नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपके सवालों के साथ हम एक बार फिर मौजूद हैं ड्यू की एडमिशन कमेटी के सीनियर मेंबर और श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर जसविंदर सिंह जी के साथ। स्वागत है प्रोफेसर सिंह हमारे चैनल पर। धन्यवाद मुनमुन जी। और सबसे पहले तो आपको, आपके श्रोताओं को और आपके व्यूअर्स को, बच्चों को, पेरेंट्स को बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं। और हम कामना करते हैं कि सभी के लिए ये जो दीपावली रोशनी का उत्सव है, सभी के घरों में रोशनी और उत्साह लेके आए। सर ये तो है, लेकिन जो दीपावली का ये पर्व आया है, बहुत सारे जो ड्यू के एस्पिरेंट्स हैं उनकी जो है वो उम्मीदों को धक्का लगा है जब से उन्होंने सुना है कि मैक्सिमम सीटें जो है वो लॉक हो चुकी हैं। क्या कहेंगे सर आप? देखिए, अभी तो ये प्रोसेस शुरू हुई है और ये बात सही है, क्योंकि पहले के मुकाबले बच्चों की जो है वो एलोकेशन हमने जो है वो तकरीबन 20% जनरल कैटेगरी में और 30% जो है वो रिज़र्व कैटेगरी में एक्स्ट्रा सीट्स एलोकेट की हैं। तो ये देखने में ज़रूर लग रहा होगा कि जहां हमारी 70,000 सीट थी वो सभी की सभी भर गई हैं। मगर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्योंकि थोड़ी एक्स्ट्रा एलोकेशन इसलिए की थी कि कुछ बच्चे अगर एडमिशन नहीं भी लेते किसी कॉलेज में, तो वो जो शॉर्टफॉल है उसी में आ जाएगा और उनकी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। तो ये उसका रीज़न था। पर अभी सेकंड राउंड में बहुत सारे कॉलेजेस में सीट्स अभी खाली होंगी। उसका रीज़न ये है कि जब बच्चों को हमने कॉलेज तो एलोकेट कर दिया, फ़ीस भी अगर उन्होंने काफ़ी लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, मगर जब तक वो फ़ीस दे नहीं देते और अपनी प्रेफरेंस वो फ्रीज़ नहीं कर देते, तब तक ये कहना कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स खाली हैं ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। और ये एक डायनेमिक मूवमेंट है। और ये क्योंकि ट्यूसडे को हमारा फ़ीस लेने का लास्ट डे है, मंडे को सॉरी, तो ट्यूसडे को जब लिस्ट आएगी तभी हमें दूसरे राउंड में ये पता चलेगा कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स खाली और कितनी नई एलोकेट हुई हैं। सर जिन स्टूडेंट्स ने पेमेंट कर दी है फ़ी की, तो उनको अपग्रेड या फ्रीज़ का बटन नहीं मिल रहा है, तो ये कब मिलेगा सर उनको? देखिए, वो मिलेगा बटन, वो बच्चों के पास ऑप्शन होगी कि वो आगे इसको अपग्रेड करना चाहते हैं या फ्रीज़ करना चाहते हैं। अगर वो फ्रीज़ करते हैं तो दैट मीन्स कि उसी कोर्स, उसी कॉलेज में वो टिके रहना चाहते हैं और उनको उसके साथ बिल्कुल पूर्ण जो है संतुष्टि है। दूसरी रही बात, जो बच्चे अपग्रेड की मूवमेंट कर रहे हैं या करेंगे, तो उनको अपग्रेड का यही मतलब है कि अगर उनको पहली चॉइस का उनका या दूसरी चॉइस का कोई कॉलेज नहीं मिला, तो अगर उन कॉलेजेस में वो सीट्स खाली होती हैं और उनके ऊपर वाली मेरिट वाले बच्चे उनके ऊपर उपलब्ध नहीं हैं, तो उनका दूसरे कॉलेज में आने में या दूसरे कोर्स में जाने में उसी कॉलेज में पूरा चांस है। सर ये फर्स्ट राउंड के बाद जो है कहा गया है कि एक वैकेंट सीट की भी लिस्ट आएगी, तो उसके एडमिशन कब होंगे सर? देखिए, वो एक स्पेशल राउंड होगा जिसमें अगर हमारे ये पहले राउंड्स जो रेगुलर राउंड्स हैं वो पूरा होने के बाद भी कुछ कॉलेजेस में सीट्स बचती हैं और कोई बच्चा अवेलेबल जिनको हमने सीट्स ऑफ़र की हैं उस कैटेगरी में अवेलेबल नहीं हैं, तब जो नए बच्चे जिन्होंने CUET का एग्ज़ाम दिया है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उसके लिए प्रावधान किया हुआ है कि हम और जो है बच्चों को एलोकेशन करेंगे। और इसके साथ हो सकता है कि अगर उसके बाद भी हमारे पास सीट्स खाली होती हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक फ़ैसला किया था कि हम दोबारा से भी बच्चों की जो है फॉर्म भरने की ऑप्शन देख सकते हैं, अगर कुछ कॉलेजेस में सीट्स कुछ कोर्सेज में खाली रहती हैं तो। सर कई स्टूडेंट्स ने जो है वो शिकायत की कि उन्होंने प्रेफरेंस गलत भरे थे, इसी की वजह से उनको सीट एलोकेट नहीं हुई। तो क्या जब ये सेकेंड राउंड काउंसलिंग शुरू होगी तो फिर से वो अपने प्रेफरेंस चेंज कर पाएंगे, कॉलेज ऑर्डर और प्रेफरेंस? ये तो आई एम अफ्रेड ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि सेकेंड राउंड में वो बच्चे जिनको अभी तक कहीं सीट एलोकेट नहीं हुई है और सीट्स खाली हैं, और कितनी सीट्स किस कॉलेज में किस कोर्स में खाली हैं उसी हिसाब से मूवमेंट होगी। मगर इसमें हम दोबारा से एडिटिंग की ऑप्शन, चाहे वो एडिट कॉलेज करने की ऑप्शन हो या कोर्स को करने की ऑप्शन हो, ये इस स्टेज पे फिजिबल नहीं होगी। अदरवाइज़ ये बहुत बड़ा इनजस्टिस होगा पहले वाले बच्चों के साथ भी जिन्होंने एडमिशन ले लिया है। तो सर ये जो सेकेंड मेरिट लिस्ट जब आएगी तो कितने चांसेस होंगे उसमें स्टूडेंट्स के लिए?
ये मुनमुन जी, आप तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हो और दिल्ली यूनिवर्सिटी की एडमिशन प्रोसेस को यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी समस्याओं को डील करते हो, आपको भी काफ़ी समय हो गया। हम सब लोग इस प्रोसेस को मिलजुल के पूरा करते हैं। आप जैसे लोगों तक हमारी पूरी ट्रांसपेरेंट तरीके से प्रोसेस पहुंचाते हो, तो इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना कि कितने बच्चे एडमिट हो पाएंगे, ये तो इसी चीज़ के ऊपर निर्भर करेगा कि कितनी सीट्स किस कॉलेज में खाली हैं। तो सर अभी जो दीपावली का दिन है, तो बच्चे जो है वो खुशी इसलिए नहीं मना पा रहे हैं क्योंकि वो डरे हुए हैं कि उनके एडमिशन होंगे कि नहीं होंगे। तो बच्चों को आप सर क्या संदेश देंगे? देखिए, ऐसा है कि ये दीपावली तो हमारा हर्ष और उल्लास का एक उत्सव है, ये खाली एक दिन की बात नहीं है। इस समय में तो भगवान राम और जैसे सिखिज़म में भी जो 6वें गुरु थे, गुरु हरगोबिंद साहब, वो अपने अमृतसर वापस लौटे थे, ग्वालियर ज़िले से रिहा होके, वहाँ की कैद से रिहा होके। तो ये एक बड़े हर्ष और उल्लास का ये पूरा उत्सव होता है और मुझे नहीं लगता है कि बच्चों को उदास होने की ज़रूरत है, क्योंकि जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है उसमें बिल्कुल सिमिलर कोर्सेस, अगर आप देखो, चाहे वो इंग्लिश ऑनर्स है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, कॉमर्स ऑनर्स है, हिस्ट्री ऑनर्स है, हिंदी ऑनर्स है, पॉल साइंस ऑनर्स है, तो जनरल कोर्सेज में तो हाँ साइंस कोर्सेज की ज़रूर दिक्कत है। इसी तरीके से बहुत सारे और नए सारे कोर्सेज आए हैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में, तो वो बच्चे बड़े आराम से वहाँ जो है अंडर ग्रेजुएट लेवल पे बिल्कुल किसी को उदास होने की ज़रूरत नहीं है। अब वैसे भी हम जनरल देखते हैं तो इन्हीं कोर्सेज़ के लिए बच्चों की ज़्यादा प्रेफरेंस है, स्टूडेंट्स की ज़्यादा प्रेफरेंस है। साइंस कोर्सेज़ के लिए कुछ एक साइंस कोर्सेज़ को छोड़ के जनरली हम देख रहे हैं कि बच्चों का उस तरफ जो रुझान है वो काफ़ी कम होता जा रहा है। तो जो ज़्यादा पॉपुलर कोर्सेज़ हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के SOL में, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में, डिस्टेंस एजुकेशन मोड में कंप्लीट तौर पे अवेलेबल है और बच्चे बड़े आराम से एडमिशन वहाँ ले सकते हैं। सर बच्चों को तो रेगुलर में एडमिशन चाहिए, लेकिन इसी से जुड़ा एक सवाल है जो मैक्सिमम पेरेंट्स ने भी पूछा है कि उनको पसंद का कोर्स तो मिल रहा है लेकिन पसंद का कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो क्या करें? देखिए, ये एक बड़ी डिफ़िकल्ट चॉइस होती है। मैं समझता हूँ आपको जो आप कहना चाह रहे हो। हाँ, ये एक बच्चों के माइंड में होता है और आजकल तो कॉलेजेस की रैंकिंग भी हो रही है, रैंक के हिसाब से भी बच्चों की प्रेफरेंस होती है, या कैंपस है, नॉर्थ कैंपस है, साउथ कैंपस है, इनमें भी बच्चों की अपनी चॉइस होती है। उसका मेन रीज़न जो इस किस्म की डिफरेंशियल प्रेफरेंस का होता है वो ये है कि जैसे नॉर्थ कैंपस में सभी कॉलेजेस के बच्चे एक प्लेटफॉर्म पे किसी ना किसी जगह पे इकट्ठे होते रहते हैं, मेट्रो में इकट्ठे जाते हैं, किसी कॉलेज में फेस्टिवल होता है, एकेडमिक एक्टिविटीज़ होती है तो वो इकट्ठे होते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन का समय मिल जाता है आपके साथ। थोड़ा सा जो हमारे पेरिफेरल कॉलेजेस हैं या नॉर्थ कैंपस या साउथ कैंपस से थोड़ा जो हट के कॉलेजेस हैं उनमें उनको ये लगता है कि इस किस्म के प्रिविलेजेस या इस किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ अवसर उनके पास नहीं होती हैं। पर मैं ये बच्चों को बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक कॉलेज का सवाल है, हर कॉलेज में इक्वली कॉम्पिटेंट फैकल्टी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी, क्योंकि आप कॉलेजेस की रैंकिंग देखते हो तो हर कॉलेज जो है आज इस चीज़ के लेके बहुत चिंतित है कि उनके क्लासरूम उनके ग्राउंड्स, उनका जो लाइब्रेरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेबॉरेटरी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइब्रेरी में जो बाकी किताबें हैं और चीज़ें हैं, उन सब के ऊपर ख़ास ध्यान दिया जाता है। और जहाँ तक कॉलेज के प्रिंसिपल या बाकी स्टाफ के ही का ताल्लुक़ है, उसमें किसी किस्म की उनको कोई अभाव नहीं पाया जाएगा। और बल्कि ये कई बार देखा है कि बहुत सारे डेडिकेशन वाले लोग, बहुत सारे डेडिकेशन वाले बच्चे भी उन कॉलेजेस में पढ़ते हैं। स्पेशली अगर हम अदिति महाविद्यालय की बात करें या बागनी निवेदिता कॉलेज की बात करें या स्वामी शरदानंद की बात करें, इधर से हमारे जो है ईस्ट दिल्ली के कॉलेजेस हैं, तो ये बहुत सारे कॉलेजेस हमारे रूरल एरियाज़ को कैटर करते हैं। तो ये बिल्कुल भी ये नहीं है कि वहाँ बच्चे कम मेरिट वाले हैं, बल्कि उसमें बहुत डेडिकेटेड बच्चे हैं और फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स की आपको इनमें देखने में मिलेगी। बहुत उत्साह होता है उनमें हायर एजुकेशन को प्राप्त करने का। तो ये मुझे लगता है कि जहाँ तक कॉलेज का सवाल है
वो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी आपको नहीं मिलेगी, फैकल्टी के लेवल पे कोई आपको लैक ऑफ डेडिकेशन नहीं मिलेगा। हाँ, एक जो इंटरेक्शन के मौके हैं एकेडमिक एक्टिविटीज़ के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, बाकी जो एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज की जाती हैं, या आजकल हम एक क्लस्टर कॉलेजेस की कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं, जहाँ हम स्किल कोर्सेज या वैल्यू एडिशन कोर्सेज की बात है नई एजुकेशन पॉलिसी में, तो वो हो सकता है नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस के आसपास जो ज़्यादा केंद्रित कॉलेजेस में उनमें ये सहूलतें ज़्यादा हों। मतलब सर अभी यह है कि जहाँ एडमिशन मिले वहाँ एडमिशन ले लो। बिल्कुल, मैं तो इस फार्मूले को जो है वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट करने के लिए बच्चों को कहूँगा कि जहाँ आपको पहले आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर तो आओ, फिर देखेंगे कि अगर कोई इंटरनल मूवमेंट होती है, कोई अपग्रेडेशन आपने लेनी है या कहीं सीट की अवेलेबिलिटी है, तब उसके लिए बाद में देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस अपडेट के लिए, और आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी, आपके परिवार को भी मुनमुन जी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।